दंडवत कर लें, भैया आप तो ब्रजवासी हो, आप प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इनको वही समय नंद बाबा ने पूर्ण अधिकार दे दिए। ये कोई छोटे बड़े ना है, लाला जा भाव से ये मानेंगे वो लाला को मानना पड़ेगा। अगर ब्रजवासी कह दे लाला तू हमारा सखा है, भले ही ब्रजवासी पूर्ण अवगुण युक्त हो, लाला को निभाना पड़ेगा सखत्व। देखो एक बात बहुत बहुत काम की बात बताएं, ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहां पे? जय हो। देखो सबको हाथ उठाना चाहिए था। भले ही तन से नहीं रहते, मन में तो वृंदावन बस है ना। दोबारा पूछें कितने ब्रजवासी बैठे हैं यहाँ? सब बैठे हैं ना। ये पहले करना चाहिए हो, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे अब। क्यों? क्योंकि मन में तो ब्रज बस रहा है ना। एक बात ध्यान रखिए, जो ब्रजवासी हैं या जिनके मन में ब्रज बस रहे हो या जो तन से ब्रज में बस रहे हैं, वे ठाकुर जी के सामने एक बार जाके कहते हैं लाला तो से हमारा जे संबंध है। फिर भले ही वो भूल जाएं, फिर भले ही वो ना निभावें, ठाकुर जी को याद रहेगी या ये मुंह से ये संबंध बना के गए हो। बाहर वारेन के काजे या फिर जिनके चित्त में ब्रज नहीं है, उनको प्रयत्न करना पड़ता है, उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े तब जाके ठाकुर जी संबंध स्वीकार करें। लेकिन ब्रजवासी तो कह दे झूठे को लाला तू आज से हमारा जय है, तो ठाकुर जी निभाते हैं, बाकी जगह तो आपको निभाना पड़ेगा। पर ब्रजवासी इनके काजे तो ठाकुर जी निभावे संबंध, ठाकुर जी संबंध निभाते। सौभाग्य है, धन्य भाग्य है हमारो कि हमारो जन्म ब्रज में भयो, ब्रजवासी खानदान में भयो, ब्राह्मण कुल में भयो, ठाकुर जी की कथा वक्ता बने। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मैं तो कभी कभी अपने लाल जी आज पधारेंगे, यही हमारे गेट बंद कर रखे हैं। आज साईं भी बेचारे कानते ही सुनने, देख तो रहना पा रहे। क्यों? किवाड़ लगा देंगे, क्यों लाला आवे को 56 भोग अरोगे को फिर कथा सुनेगो। हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं तो नजर नहीं लगेगी, ठाकुर जी कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं मानव बना दूं। तो पहली कृपा ठाकुर जी ने की, मानव बनाया। दूसरी कृपा ठाकुर जी ने की कि कहीं और को ना बनाए, ब्रज में ही बनाए हो। तीसरी कृपा ठाकुर जी ने करी कि एक ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां भेजो। और बड़ी अद्भुत है, हमारे पिताजी जमुनापल्ली पार के, वृंदावन के जमुनापल्ली पार, और हमारी माताजी इतमाऊ की, मतलब जमुना के इस पार की, कोसी। दिल्ली से आते हैं ना, कोसी पड़ता रास्ते में। तो एक छोड़ में पिताजी, एक छोड़ की मैया, 84 कोस के एक छोड़ के माताजी पिताजी। और मेरो जन्म भयो ब्रज में, वृंदावन में। अभी रुक जा, ताली नहीं बजाओ यार, सुन लो। तो पहले तो मानव बने, फिर ब्रज में बने, ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां बने। फिर चौथी कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि ऐसे परिवार में भेजो कि जहां जन्म से ही कथा सुनने को मिल रही है। हमें हमारे कानन ने जब होश संभालो होगा तब से ही कथा सुनने। पूज्य पिताजी महाराज कथा के में वहां के बाद धीरे धीरे न एक बड़े भये, तो ठाकुर जी ने कृपा करके या टूटी फूटी वाणी को भी सेवा दे दी, चल तू कथा कर ले, व्यास मंच दे दियो। और इतने में कृपा कम नहीं भई है, 5 साल ही भय कथा करते भय, 5 साल में ही इतने रीझ गए कि गिरधर स्वरूप धारण करके सेवा करावे आ गए। अब सेवा करा रहे हैं। तो कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु, कितनी कृपा करें। फिर मन में भाव आवे लाला तो नैकादी करे, जे कृपा तो श्री जी की है रही है, ये तो हमारी श्यामा जी की, हमारी लाडली जी बड़ी भोरी हैं। वे कभी विचार ना करें
कि कौन कैसो है, या को स्वभाव कैसो है, या कि विचारधारा कैसी, या के नियम कैसे, वो बस कृपा करनो जाने। या हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में बैठी हैं, लाल जी प्रत्यक्ष दिखेंगे, श्री जी नाएं दिख रही। क्यों? जानबूझ के ठाकुर जी नहीं छुपाए रखी हैं। क्यों? अरे आप रहने दो श्री जी, इतने लोग सामने आवेंगे और आपको स्वभाव है न को विचार नहीं करोगी, तुरंत जो मांगेगो वास दुगनो दे दोगी। और जो कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, जन काका मांग लेंगे। या हमारे ठाकुर जी ने श्री जी घूंघट में कर रखी हैं, स्वयं आड़े आकर के खड़े है गए। क्यों? ठाकुर जी विचार करें कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो हमारी श्यामा जी तो बड़ी भोरी हैं, वो विचार ना करें। एक बहुत सुंदर पद है, कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी, गाओ। मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल। बहुत प्यारा पद है। नौका विहार कर रही हैं किशोरी जी, और नौका विहार करके जैसे ही पुलिन पर पधारी हैं, सब सखी उतर गई नौका से। ये नियम है निकुंज को, सखी सब पहले उतरेंगी और वाके बाद सब अपने हस्तकमल आगे करें नौका के आगे, और वहां पे चरण रख के एक एक सखी के सिर को पकड़ करके आराम से सुकोमला श्री किशोरी जी उतरे। सब सखी उतर गई हैं। किशोरी जी अभी भी यमुना जी नाव में बैठी हैं, और नाव में बैठी बैठी श्यामा जी की दृष्टि श्री यमुना जी पे पड़ी। श्याम वर्ण है श्री यमुना जी को, और वह श्याम वर्ण में जैसे ही जल की हलचल शांत भई, किशोरी जी अपनो ही रूप देख रही हैं श्री यमुना जी में। और अपने रूप को देख करके किशोरी जी कह रही हैं, अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर है, तू कौन की छोरी है, तू यहां कहा कर रही है? अरे देख तेरे कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी नथबेसर कितनी प्यारी लग रही है। वो कोई और नहीं है, अपने ही रूप को देख करके किशोरी जी बात कर रही। कितनी भोली है हमारी श्यामा जी। तू एक काम कर, तू बहुत सुंदर है, तू हमारे समाज में आ जा, तू हमारे सखी समाज में आ जा, तो को अपने संग रखेंगे हम। एरी तू कुछ उत्तर काई को ना दे रही है? अच्छा कहीं ऐसा तो ना है तू भी श्याम सुंदर के चक्कर में आ गई हो और वाने तो सो मना कर दई हो कि मुझसे बात ना करें। मैं तो को पहले ही बता दूं, वह छलिया के चक्कर में मत रही हो, तू मेरे संग आ जा। तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी भोरी है, मैं तेरो रोज श्रृंगार करे करूंगी। अपने ही रूप पर इतनी आसक्ति। किशोरी जी कितनी भोली है। जब अपने ही प्रतिबिंब से कोई उत्तर नहीं मिला, किशोरी जी रोने लगी और उतर करके नाव से आई और आकर के सब सखियों को बैठा करके तब ये पद गा रहे हैं। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी मेरी सी
रविजा यानी कि यमुना। हो बोलो बोले वह तब ही, हो बोलो बोले वह तब ही। सब सखी बोली कौन सी ऐसी सखी मिल गई? अरे ललता, अरे विशाखा, जब मैं बोलूं तभी बोले, लेकिन वाके बोलवे से आवाज ना निकले, केवल मोह चलावे अपनो। बंधुओं, त्रिलोक की जाग के पीछे पागल है, ऐसे श्याम सुंदर जिनके पीछे पीछे रहे, ऐसी श्री जी कितनी भोरी हैं, देखो। हो बोलो बोले वह तब ही, हो बोलो बोले वह तब ही। हो जू हंसे तो हासे, हो जो हंसे तो हासे। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। खोल मन निकास ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन निकुंज की लीला है भैया। एक बात, हम बहुत संकोच के साथ निकुंज की लीला कहते हैं। अगर यहाँ आप सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं साईं के यहाँ, हमारी प्रार्थना है इन भावों को बहुत अंतरंग भाव से श्रवण कीजिएगा। बिल्कुल भी किंचित भी इनके प्रति दोष या आलस्य की स्थिति ना आ जाए। ये सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, मैं जब बोलूं तभी बोले, और मैं जब हंसूं तो मुझे चिढ़ा के हंसे। अरे सखी मैं कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं, खोल मन निकस ना आवे। अपने मने खोल ना रही है, पता ना मुझे डर लग रहा बाकू। ललता विशाखा बोली, हे श्यामाजू, आप ते तो चैंटी भी ना डरे, इतनी भोरी, इतनी सीधी, इतनी सहज। अरे कोई मानव चलो जाए तो छोटे छोटे जीव जंतु भी डर के मारे भाग जाएं, पर हमारी श्यामाजू कैसी हैं? श्री जी सघन वन में जामे तो छोटे छोटे जीव जंतु भी एकटक उनको निहारे, वो डर के ना जामे। अरे छोटे छोटे कीट छोटे छोटे ये जीव जंतु भी ऐसे खड़े रहे, चले व्यक्ति तो चैंटी भाग है कि कहीं मुंह पे पाम ना धर दे, पर श्री जी जब चले ना चैंटी खड़ी रहे कि इनके पामन के नीचे दब के मर जाऊं, वही में मेरो सौभाग्य। लेकिन हमारी श्यामाजू ऐसी कोमल हैं कि कोई ऐसे छोटे मोटे कोई कीट कोई की मृत्यु थोड़ी होवे, ऐसी कोमल चरण श्यामाजू के। ललता विशाखा कह रही, आपसे कौन डरेगा? आपसे तो चैंटी ना डरे, आप कह रही हो कि वो अपने मने ना खोल रही, आपसे डर रही है। वृंदावन हित रूप बनहि कहीं, वृंदावन हित रूप बनहि।
सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जा जल माही सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जा जल माही। सब सखी कहने लगी है श्यामाजू चलो हमें दिखाओ कौन सी ऐसी सखी देख ली आपने। किशोरी जी कह रही मैं ना जाऊंगी, वो मोते डर है कहीं मैं गई तो कहीं मेरे कारण तुम तो बात ना करेगी। तुम सबरी जाओ, जमुना जी में बैठी है भीतर और भीतर तो ही बतिया रही है मोते, तुम भाई लेके आओ ना, वो बहुत सुंदर है। ललिता विशाखा पूरी जमुना जी के किनारे छान लिए, कहीं ना मिली कोई सखी। विशाखा जी ढूंढते 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 दूर वन में चली गई, तभी देखे सामने से श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, हे श्याम सुंदर आज श्री जी बड़ी व्याकुल रह रही हैं और ऐसी वस्तु उनने पहले कभी नहीं मांगी जैसी वस्तु वो आज मांग रही हैं। ठाकुर जी बोली कहा है गो? अरे उनने जमुना जी में कोई सखी देख ली है और वो बड़ी भोरी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। श्री जी बोले तो बोले और बाकी नहीं तो शांत बैठी रहे। आप कृपा करो ना, वह सखी को निकास के श्री जी को पधराए दो। ठाकुर जी बोले जमुना जी के भीतर बैठी है सखी? बोले हम बे। तुम भी कछू बोले करो हैं। श्यामाजू कह रही है जमुना जी के भीतर सखी बैठी और तुम मान गई कि बाकी भीतर बैठी है। जमुना जी में कौन सी सखी बैठेगी? अब सखी होती तो बाहर रहती, भीतर कौन रहेगा? सांस कहां से लेगी वो? ललिता विशाखा बोली कहा बताएं, ऐसी भोरी श्यामाजू के संग रह के हमारी बुद्धि ना चले, जैसा वो सोचे वैसी हमारे भाव आ जाए। लालन अब कहा करें, हमारी श्यामाजू को संकोच कैसे दूर होएगा? ठाकुर जी बोले मैं पता हूं सखी कौन है। बोले कैसे कौन है? बोले चलो तो मैं वहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी तुरंत एक माला लेकर के आए और श्यामाजू के आगे आकर के खड़े हो गए। सब सखी बोली हे श्यामाजू देखो श्याम सुंदर आए हैं और आपके काजी सुंदर माला लेके आए हैं। किशोरी जी तो व्याकुल हैं, श्याम सुंदर को देख करके प्रसन्न भई पर व्याकुल हैं। वह सखी को निकास के लाओ ना। हाँ निकासूंगा ना, पहले माला तो पहनो। किशोरी जी ने जैसे ही माला धारण करी बोले हाथ पकड़ो चलो यमुना जी। ना मोते डर है वो। अरे ना डरेगी, मैं हूं ना, चलो। बड़े संकोच में किशोरी जी गई और ठाकुर जी ने कही अब ने देखियो कहां देखी आपने वो सखी? किशोरी जी ने जैसे ही जमुना जी में झांको फिर से किशोरी जी को प्रतिबिंब, अपनो ही प्रतिबिंब दिखो। और अब की बार ठाकुर जी के द्वारा पहनाई गई माला जैसे ही दिखी किशोरी जी जोर से हंसी। अरे ललिता विशाखा जी कोई सखी ना है, जी तो मैं ही हूं। ये इतनी देर से मैं खुद ही देख रही। ठाकुर जी चरणन में प्रणाम करें, जय हो श्यामाजू। कैसी बोरी हो आप, कैसा स्वरूप है आपको। सब सखी मिलकर के प्रणाम कर रही हैं। भैया ये इतनी कृपा जो हम आप सब पे है रही है ना, लाला तो बहुत संकोच करे कछु देवे में, इतनी कृपा तो निश्चित हम पे श्री जी की दृष्टि पड़ी है तभी हमें मिल रही है। वृंदावन में बैठे हैं, साईं के यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं। लाला हो तो बाहर ही हो रही होती कहीं कथा, वृंदावन में ना बैठे होते। पर वृंदावन में बैठे यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं नाच रहे हैं, यहीं आनंद कर रहे हैं, यहीं सब क्रिया कर रहे हैं, फिर भी प्रसन्नता है। निश्चित ही श्री जी की कृपा है। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी
रे सखे, सुन रे सखे, सुन रे सखे। बोलो वृषभानु दुलारी की। कृपालुता की खान। और ये कृपालुता को स्वभाव क्यों है श्यामा जी को? क्योंकि मन में कभी विचार ना करें श्यामा जी। एक बार दृष्टि जहां पे पड़ जाए वहां पे कृपा होगी, निश्चित होगी। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करें। लेकिन बंधुओं एक बात कहूं, पहले दिना जा भाव सो कथा शुरू करी, साईं के यहां बैठे हैं। किशोरी जी की या दयालुता को या कृपालुता को हमें फायदा ना उठानो है कि वो तो बेचारी संकोची है, उनके सामने जाके हाथ जोड़ोगे, दो नीर बहा दोगे, वो तो कृपा कर देंगे। पर उन्हें हमें संकोच में नहीं डालना है। सदा यूं ही कहो, हे श्यामाजू, हमारे लिए जो उचित हो, हमारे लिए जो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए जो अनुकूल हो, वैसी कृपा हम पे करो। बस हम भले ही गावें, लाडली जू कृपा करो, हे श्यामाजू हम पे कृपा करो, पर अब पतो ना क्यों या कथा सो साईं के यहाँ के आवे के बाद सो अब मन में एरो कि हम श्री जी को संकोच में नहीं डालना। हमारी योग्यता होगी तो वृंदावन और ब्रज के संत रसिक ये कृपा हम पे कर देंगे, पर श्यामाजू हम आपसों ज्यादा आपको संकोच में नहीं डालेंगे। आप तो बस प्रसन्न रहो, आप तो बस राजी रहो, आप तो बस निकुंज में सदा विलास करो, ऐसी भावना। तो वो पद मेरे पास एक है नहीं, एक निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी को एक पद है। आज निकुंज भवन में आली, बाजे मधुर बधाई। वहां निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाई गई। कितना सुंदर भाव है। ललता जी नंद बाबा बन गई हैं, विशाखा नंद बाबा बनी है, ललता जी यशोदा मैया बनी है, सब सखी कोई रोहिणी मैया बनी है, और सब ले लेकर ठाकुर जी सामने कुर्सी पे बैठाई दिए। ठाकुर जी बैठे हैं और यहां सब कृष्ण लीला करके ठाकुर जी को आनंदित करा रही हैं। नंद बाबा बन के विशाखा जी खूब सुंदर मधुर बधाई लुटा रही हैं, और सब सखीजन लूट लूट करके आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। किशोरी जी ने पूरी या नाट्य को मंचन करवायो ठाकुर जी की जन्माष्टमी पे बधाई देवे के काजे। बहुत सुंदर बधाई है। अब आज तो नहीं, कल अगर मुझको याद लेके आऊंगा सुनाऊंगा। तो नंद